નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello, dear students, Standard 3rd, Subject English Grammar. Today we will learn chapter number 5, Punctuation. Today, let's start our new chapter. Hello, dear student. How are you all? Standard 3rd, Subject English Grammar. Today, our new chapter is chapter number 5, Punctuation. On the previous standard, जब आप सेकेंड स्टैंडर्ड में थे तब हमने पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बहुत सारा सीख लिया था, राइट? तो चलो अब हम प्रीवियस स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. सो चिल्ड्रन, आई हैड प्रिपेयर्ड सम सेंटेंसेस फॉर यू. रिवीजन के लिए है, इसलिए आपको आता ही है. आई होप यू विल सॉल्व दिस वेरी क्लियरली. सो ऑन द जब आप सेकेंड स्टैंडर्ड में थे तब हमने क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, Where do we have to put capitals, ये सारी चीज, कोमा, ये हमने सीख लिया था, राइट? तो अब हमें थोड़ा सा रिवीजन ही सिर्फ करना है, फिर तो हम आसानी से पंक्चुएशन मार्क के चैप्टर में थोड़ा सा आगे, वन स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, राइट? ओके, सो चिल्ड्रन, यू कैन सी आई हैड प्रिपेयर्ड वन सेंटेंस फॉर यू. वेयर इज माई बुक? सो चिल्ड्रन, कैन यू टेल मी व्हाट वी हैव टू ऐड हियर? और यहाँ पे हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे इन दिस सेंटेंस, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग ऑफ इट, राइट? तो पहले हमें फर्स्ट, सो नंबर 1 इज वेयर इज माई बुक. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट वी हैव टू सी विच चेंजेस यू हैव टू डू हियर. हम पहला चेंज तो यहाँ पे करेंगे, राइट? बिकॉज W इज स्मॉल, तो यहाँ पे वेयर द क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है तो W स्मॉल है, तो जब हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं तो व्हेन वी आर राइटिंग द फर्स्ट लेटर तो हम क्या करते हैं बच्चों? कैपिटल WHERE. वेयर इज एज इट इज, माई एज इट इज, बुक. वेयर इज माई बुक. इज इट क्लियर? ये सही है ना? कोई चेंजेस नहीं है ना? अब कोई बता सकता है? समथिंग इज मिसिंग. ये क्वेश्चन वर्ड है, दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. डोंट फॉरगेट, रिवीजन है. ओके, वेयर इज माई बुक? क्वेश्चन मार्क. वी आर आस्किंग द क्वेश्चन टू एनीवन, वेयर इज माई बुक? मेरी बुक कहाँ पे है? तो हमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना पड़ेगा, राइट? ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस, आई एट एन एप्पल, orange, pear and banana. First changes, very simple, capital letter. Now next, as it is, I ate an apple, APPLE, apple. Now you can see there are separate words, apple, orange, pear. तो यहाँ पे हमें 2 words के बीच में हमें कोमा लगाना है, राइट? तो apple, orange, comma, pear, 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 and banana. लास्ट में कोमा लगाना है ना? नहीं, लास्ट में कोमा नहीं लगाते हैं. लास्ट में तो हम फुल स्टॉप करते हैं, राइट? क्योंकि 2 वर्ड्स के बीच में हम कोमा लगे. बिटवीन 2 वर्ड्स वी आर पुटिंग कोमा, बट एट लास्ट वी आर पुटिंग क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, राइट? लास्ट में कभी कोमा नहीं आता. बी केयरफुल. नेक्स्ट थिंग इज ही इज माई कजन. दिस इज द सिंपल सेंटेंस, दैट्स व्हाई फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेंज कैपिटल H, he is as it is, my as it is, he is my. No changes in this. Cousin, no changes in cousin. He is my cousin. And now this is the simple sentence, that's why we have to put full stop or question mark? Full stop. Very nice. So this is the question mark, comma and full stop, and first letter capital. This is very clear. Our revision is done, and now we are going to learn something more in chapter number 5, punctuation mark, right?
So children, are you excited to know something more in this chapter? So now let's learn. Please open your grammar text and open page chapter number 5. Now children, please open your page number 14, chapter number 5, punctuation. In this chapter, we have to learn about capital letters, full stop, comma, question mark, and exclamation mark, right? First, we will have a look on capital letters. So children, please take out your grammar text, and here is the definition of this chapter. We have to read this, right? This one. Now first is the capital letters. Where we use capital letters, right? Now first we will see about capital. We use capital letters at the beginning of the sentences. On the previous example I had told you, मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, when we are starting any sentence, तो फर्स्ट बिगिनिंग में, स्टार्टिंग पॉइंट में, बिगिनिंग में हम लेटर कैपिटल ही रखते हैं. द फर्स्ट थिंग ऑफ दिस कैपिटल लेटर्स, ये इसका रूल ही है, राइट? वी हैव टू फॉलो दिस. एंड सेकेंड थिंग इज फॉर द वर्ड आई, जहां पे भी आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, एक्सेट्रा, राइट? तो जहां पे भी सेंटेंस में आई आता है, वी आर यूजिंग आई. वी कांट यूज स्मॉल आई इन द सेंटेंस. वी हैव टू पुट कैपिटल आई. ओके. The third thing is for proper noun, name of people, place and country, languages, festivals, days of the week and month. तो हमने यहाँ पे nouns, proper nouns होते हैं. Name of the people, रोहित, शर्मा जी, मिस्टर वेगड़े जी, ऐसे कुछ भी होता है, राइट? प्लेस, हॉस्पिटल, गार्डन, कंट्री, अमेरिका, इंडिया, राइट? लैंग्वेजेस, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, फेस्टिवल, होली, दिवाली, ईद, राइट? डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, and month, January, February, March, etc. These all proper nouns. We are using first thing capital letters on the beginning of the word, right? यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है. यू कैन रीड विथ मी एंड यू कैन सी वेरी प्रॉपरली इन योर बुक, राइट? माई नेम इज रॉबिन स्कॉट. सो चिल्ड्रन, यू कैन सी देयर माई नेम इज रॉबिन स्कॉट. माई एम इज द कैपिटल in this sentence. My name is Robin. Robin is the name of the people. So we put R capital in the example, right? Scott, it's a surname, right? Robin Scott is a surname. That's why this is also capital letter. Next is I am American. American है वो, ये तो I capital, America. अमेरिका का है इसलिए अमेरिका, कंट्री, ए कैपिटल. नेक्स्ट इज फ्रॉम फ्लोरिड इन द यूएसए. यूएसए इज द कंट्री, आई कैपिटल. स्पीक इंग्लिश एंड स्पेनिश. इंग्लिश इज द लैंग्वेज, स्पेनिश इज द लैंग्वेज, राइट? हियर आई एम एट माई फेवरेट प्लेस इन द रॉकी माउंटेन. हियर इज द फर्स्ट beginning sentence letter. That's why we put H capital, right? I capital. Here I am at my favorite place in the Rocky Mountain. Rocky Mountain is the place. Rocky, R capital, M mountains capital, right? So children, for the name of the books and film, books के name के लिए भी हम beginning में capital letter ही use करते हैं, right? एंड फिल्म के नेम्स के आगे भी बिगिनिंग, स्टार्टिंग हम कैपिटल लेटर से ही करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन योर बुक ग्रामर टेक्स्ट यू कैन सी माई फेवरेट फिल्म इज टॉय स्टोरी. माई इज द फर्स्ट बिगिनिंग वर्ड of this sentence. That's why we put M capital, and Toy Story is the name of the film. That's why we put T capital and story का S
capital. So in this example you can see my favorite film is story book, right? तो जैसे कि आपको कोई बुक पसंद है, राइट? स्वामी विवेकानंद जी की बुक है, तो जब आप स्वामी जी की बुक का नेम लिखते हो तो एस कैपिटल होता है, राइट? जैसे कि गांधी जी की आत्मकथा है, राइट? तो गांधी जी का जी कैपिटल, राइट? तो ऐसे बुक्स और फिल्म्स के नेम के बिगिनिंग लेटर्स कैपिटल होते हैं, राइट? ओके, सो हियर यू कैन सी द कैपिटल लेटर्स topic is complete. This is very clear. On the previous standard we had learned about it and revision भी हमने कर लिया. This is very simple. I hope you understand and you will do more practice in capital letters. And now next we will see about full stop. Here you can see full stop, right? Okay, now let's see about full stop. After complete sentence, जहां पे भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, राइट? एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप, राइट? तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अगर आप फुल स्टॉप नहीं रखोगे तो वो सेंटेंस कंटिन्यू ही रहेगा, राइट? तो हमें फुल स्टॉप लगाने से वो सेंटेंस वहां पे खत्म, स्टॉप हो जाएगा, राइट? तो फुल स्टॉप हम कहाँ पे यूज करते हैं? After a complete sentence. When the sentence is complete, then we can use full stop in it. Okay. Now next. So children, you can see example in your grammar text. There is an example. The cat sat on the mat. The cat sat on the mat. The sentence is complete. यहाँ पे sentence complete हो चुका है तो हम क्या रखेंगे? Full stop. We will put full stop on last of the sentence. जैसे ही sentence complete हो जाता है वहां पे हम full stop लिखते हैं, साइन आउट करते हैं, तो उसके कारण हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये sentence खत्म हो चुका है. This is the complete sentence. This is the complete sentence, right? Okay. Now next is number 3. There is a comma. Now we will learn about comma, right? This one. Okay. Look at your grammar text and see the definition of the comma. To create the words in the list like I like rice, vegetables and fish. तो जैसे ही आप कोई वर्ड, 2 वर्ड्स के बीच में, बिटवीन में हम कोमा रखते हैं, राइट? दिस इज द क्लियर. और सेपरेट, एक एक वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम कोमा रखते हैं. जैसे कि यहाँ पे है आई लाइक राइस, मुझे राइस पसंद है, एंड वेजिटेबल भी पसंद है, एंड फिश भी पसंद है, राइट? तो यहाँ पे मैंने जैसे ही कोमा, एग्जाम्पल में कोमा रखा तो तीनों के तीनों वर्ड्स, 3 वर्ड्स आर सेपरेटेड, राइट? ओके. आई लाइक राइस, कोमा, वेजिटेबल्स एंड फिश. वी डोंट यूज अ कोमा आफ्टर द लास्ट वर्ड इन द लिस्ट. हम कभी भी कोमा लास्ट में नहीं रखते हैं. लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क, राइट? ओके. बिफोर एंड बिटवीन 2 or more adjective or adverbs we use comma, right? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, right? It's an old brown comfortable armchair. तो यहाँ पे एक चेयर के बारे में ही बात कर रहे हैं. We are talking about chair. तो चेयर कैसी है? First thing, brown, right? Old and brown. It means 2 वर्ड्स के बिटवीन में हम कोमा रखते हैं, राइट? ओल्ड, ब्राउन एंड कंफर्टेबल. दिस इज द क्वालिटी ऑफ द चेयर. हम इस चेयर को, हम इसकी क्वालिटी को सेपरेट कर रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इज ओल्ड, सेकेंड थिंग इज ब्राउन, थर्ड थिंग इज कंफर्टेबल. These 3 words are used for only and only for the armchair, right? इसलिए हर एक सेपरेट करने के लिए वर्ड्स हम कोमा रखते हैं, राइट? हियर इज द एग्जाम्पल फॉर यू. बिफोर एंड आफ्टर डायरेक्ट स्पीच ही सेड हेलो. बिफोर एंड आफ्टर, जैसे ही हम
ही सेड हेलो। हेलो के बाद हम हमारे सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं तो हम कोमा साइन आउट करते हैं, राइट। बिफोर कंजक्शंस एंड बट एंड सो इन लार्ज क्यूज, तो हम एंड बट के साथ भी हम कोमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज जॉन इज इल टुडे, जॉन इज इल टुडे सो ही इजंट going to school. He is ill. Today he is ill. For that he is not going to school. It means this sentence is already continue. ये continue ही sentence हो रहा है, तो two sentence को साथ में जोड़ने के लिए भी हमने कोमा यूज किया है। John is ill today. John आज बीमार है, so इसीलिए he isn't go टू स्कूल, इसीलिए वो आज स्कूल नहीं गया है। टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी हमने कोमा यूज करते हैं, राइट। सो हियर कोमा टॉपिक इज कंप्लीट। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन मार्क्स, राइट। नाउ वी विल लर्न डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क। वी यूज अ क्वेश्चन मार्क. The question mark is used at the end of the direct question. तो हमने क्वेश्चन वर्ड्स तो स्टैंडर्ड 2 में हमने सीखे थे कि कौन से वर्ड क्वेश्चन मार्क्स के लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन वर्ड वेयर, हु, हाउ मेनी, विच, वॉट, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स है। व्हेन वी आर आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन, जब आप किसी को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। When you are using about something, you are asking something or you are doing question to someone, then we are using question mark on the end of the sentence. कहीं पे भी बीच में question mark नहीं आता है, and last में ही we use question mark, right? Okay. If there is this beginning में आप question word है और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाते हो, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग क्वेश्चन, यू आर यूजिंग क्वेश्चन टू एवरीवन, टेलिंग क्वेश्चन टू एनीवन, तो आपको लास्ट में फर्स्ट बिगिनिंग में क्वेश्चन वर्ड एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, राइट। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक इज एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter, exclamation mark, right? To show strong feelings such as surprise, angry or laughter. Strong feelings जैसे कि सरप्राइज, आपके फादर आपके लिए, आपको पता नहीं है, आपके लिए बर्थडे पार्टी थ्रो करते हैं, आपको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि मेरी बर्थडे एग्जाम के दौरान है, मेरी एग्जाम पे ही बर्थडे है, और अचानक से आपके फादर आपके लिए बर्थडे पार्टी थ्रो करते हैं और आपको अचानक से पता चलता है, तो आप कैसे सरप्राइज हो जाते हो, वाओ, होते हो ना। हाँ, तो अचानक से स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर हैप्पी, जब आप बहुत ही ज्यादा खुश होते हो तो वो सरप्राइजिंग में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक हैप्पीनेस की लेवल बढ़ जाती है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाती है, राइट। सो चिल्ड्रन, हियर आई हैड प्रिपेयर्ड सम वर्ड्स फॉर यू, हैप्पी, सैड, एक्साइटेड एंड एंग्री. सो जब आप बहुत ही हैप्पी हो, ज्यादा हैप्पी हो, तो यस, योर एक्सप्रेशन विल बी स्माइल, योर फेस विल बी फुल्ली स्माइल. और अगर आप सैड हो तो सैड फेस बनाओ. हाँ, तो हमारे एक्सप्रेशन कैसे हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, राइट. तो और यहाँ पे एक्साइटेड, चलो एक्साइटेड का फेस बना दो, तो एक्साइटमेंट में कैसा फेस हो जाता है हमारा, पूरा हमारा जो एक्सप्रेशन हो चेंज हो जाता है, राइट. एंड लास्ट इज एंग्री. जब आप गुस्सा हो तो कैसा फेस बनाते हो आप, आपके एक्सप्रेशन कैसे हो जाते हैं. हाँ, तो ऐसे अचानक से जो आपको
आपकी फीलिंग्स को सर बहुत ही ज्यादा लेवल में, ज्यादा फीलिंग्स को आपकी बढ़ा देता है, तो तब हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं. दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट? So children, we had learned in this topic, chapter number 5, punctuation, we had learned capital letter, right? Capital letters, and second was full stop, and this is the full stop sign, and third one is comma, and this is the comma sign, and number 4 is question mark, and this is the question mark sign. Number 5 is exclamation mark, and this is the exclamation mark, right? Sign of the exclamation. So children, the 5 topics in this chapter is very clear. So now we are continuing with our exercise in this chapter, right children? Thank you for joining us.